केवल केडर से एक माटी का गोंदा को बना कर दे देता तो आज जयराम तो कहाँ फेंका जाता पता नहीं। क्या बात कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर इतना हवा है, हाँ, इतना जयराम हवा। तो का आप कह रहे हैं कि माटी का गोदा पर फेंका हाँ, जाता अगर है। बीजेपी का माटी का गोंदा अगर रहता सीपी चौधरी के छोड़ के तो जयराम तो कहाँ फेंका जाता उसका कोई पता नहीं। इतना हम घूम रहे हैं, सब लोग जयराम जयराम कह रहे हैं, लेकिन इसी के चलते सीपी चौधरी के चलते कर रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, नहीं तो नहीं कहता कोई। तो सीपी चौधरी को आप पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं करते, हमारा जनता पसंद नहीं करती है। अगर उनकी जगह कोई दूसरा भी रहता तो जयराम तो कहाँ चल जाता पता भी नहीं चलता। अच्छा, चलिए। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं साझा भारत। इस समय हम चिलगड्ढा पंचायत में हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है। आप जानते हैं कि गिरिडीह की लड़ाई बहुत ही बड़ी हो गई है। जयराम महतो निर्दलीय लड़ रहे हैं और बड़ी पार्टियों का गेम खराब कर रहे हैं और इसीलिए ये सीट सुर्खियों में है। जेएमएम का एक पारंपरिक वोट है यहाँ पर। लगातार जो है आप देखिए कि गिरिडीह से जगन्नाथ महतो लड़ते रहे हैं, लेकिन अब वो नहीं है इस दुनिया में और चंद्र प्रकाश चौधरी और बीजेपी का गठबंधन है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र नाथ साहब है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार का चुनाव में तो टक्कर जयराम से ही होगा, जिनका होगा। हाँ। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन एक बड़ा गठबंधन है। पिछली बार 6.5 लाख वोट मिला था चौधरी साहब को। ये बात सही है, लेकिन हम लोगों ने उनको वोट दिया था, इसलिए उतना वोट आया था। लेकिन 5 साल के दरमियान में हमारे क्षेत्र में एक दिन भी नजर नहीं आए। और आप यहाँ देख सकते हैं चौर चौरा में कहीं उसका शिलापट नहीं देखेगा, एक थोड़ा सा भी योजना हुआ है। कम से कम सांसद का कोटा एक गांव प्रति कम से कम 41 लाख रुपया होना चाहिए विकास के लिए। लेकिन 41 लाख में 1 लाख भी मेरे गांव में नहीं आया योजना, तो हम कैसे उनको वोट करें? पहले तो गांव, उसके बाद देश। साहु जी लोग तो मोदी जी को भी देख रहे हैं ना? देख रहे हैं, लेकिन इतना दिन तो अपने के लिए वोट दिए, लेकिन अब बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। जो झारखंड के हित में बात करेगा, झारखंडियत की बात करेगा। 24 साल मेरा झारखंड का अलग हो गया, अभी तक बाउंड्री नहीं है झारखंड में, सब तरफ से लोग घुस रहे हैं। तो फिर उसके लिए भी तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये बाउंड्री वाली बात आप जो कह रहे हैं, इसे जरा समझाइए। बाउंड्री जिस तरह मेरा बाड़ी है, इसमें हम खेती लगाए हैं और बाउंड्री नहीं देंगे तो बैल बकरी भैंस खा जाएगा ना। उस तरह झारखंड को बाहरी लोगों ने खा जा रहा है। बाहरी लोगों ने? हाँ, यहाँ स्थानीय नीति नहीं, नियोजन नीति नहीं। आज उड़ीसा चल जाइए, बंगाल चल जाइए। बंगाल में इस साल एक मेरे ही लड़का परीक्षा देने गया तो वो रहा है आप जेई का फार्म भर सकते हैं, लेकिन बांग्ला बोलना और लिखना आना चाहिए। तो सोचिए, वो तो बैरियर लगाया, लेकिन झारखंड के लिए क्या बैरियर है? कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं जो हमारे झारखंड में झारखंडियत की बात जयराम महतो जी कर रहे हैं। नया चेहरा है, जुझारू है। अभी तक कितने पार्टी का उनका ऑफर आया, जब मेरे पास आ जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ, इतना पैसा ले लो। लेकिन जयराम महतो एक तरफ थोड़ा हिले भी नहीं। वो आए भी थे मेरा गांव एक दिन। कौन कौन सी पार्टी ऑफर दे रही है ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो बड़े पार्टी लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी लोग ही देंगे, उसके पास पैसा है ना। ऑफर दिया? बोल तो रहे थे जयराम जी ऑफर दे रहा है, लेकिन मैं झारखंड के हित के लिए लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं झारखंड को जब इस बीड़ा को लेके उठे हैं तो आगे झारखंड को मैं बदलने का काम करूंगा। इसी आवाज और इसी उद्देश्य से मैं जयराम महतो को सपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या करते हैं आप? हम खेती बाड़ी है, बिजनेस है, दुकानदारी है। मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार करा दीजिए, आप लोग 1 सीट कम कर रहे हैं। तो 99 भी बनेगा तो उनका सरकार तो बनेगा ही, तो फिर चिंता क्यों है उनको? अच्छा। हाँ। तो गिरिडीह लोकसभा में एक सीट यहाँ से समर्थन कर देगा तो 400 हो ही जाएगा। वो तो जनता का हम लोग वोट दे रहे हैं, हमारे मत से ही वो समर्थन करेंगे, ऐसा बात नहीं है। आज तो डिजिटल जमाना है, फेसबुक में छोड़ देंगे क्या, मैं किसको समर्थन करूंगा? जिसमें लोग का समर्थन ज्यादा होगा वो काम जयराम जी करेंगे। अच्छा। तो जेएमएम से लड़ाई है आप लोगों की या चौधरी साहब से? हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी झारखंडियत की लड़ाई है। व्यक्ति विशेष पर हमारा लड़ाई नहीं है। हम लोग यहाँ के जनमानस को अच्छा काम हो, रोजगार हो। गांव सुदूरवर्ती गांव है, बोकारो जिला का अंतिम छोर है ये, जो एकदम सुदूरवर्ती गांव में किसी तरह का विकास नहीं है। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है?
इसके बाद इधर बंगाल आपको 1-2 किलोमीटर में अच्छा अच्छा, बंगाल। बंगाल पड़ जाएगा। और आपको पहाड़ी दिखा रहा है, वहां तक मेरा जरडी प्रखंड है। जरडी। समझिए यार, जेनामोड़ में मेरा प्रखंड है। आज तक कसमार और खरचतर की रोड को जोड़ नहीं पाए सीपी चौधरी जी। यहाँ से चल जाइए बस, जरडी प्रखंड के बाद आपको जंगल मिलेगा कि आपका कार नहीं जाएगा खरचतर। कम से कम 5 किलोमीटर उनको जोड़ देना चाहिए। कहाँ हम लोग खरचतर कसमार जाएंगे तो कैसे जाएंगे? क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा नाम ऋतुरान महली है। तो इस बार जो है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इस बार जयराम महतो का हवा है, लहर है। बिल्कुल, देखिए पढ़े लिखे लड़का है, नया चेहरा है और इतना टैलेंट है, ये राज्य को मैंने एक दिशा देने के लिए तैयार हैं। धन्य उसके माँ बाप को हम प्रणाम करना चाहते हैं कि ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का उसने पैदा किया है और झारखंड राज्य को एक नया दिशा देके विकास की ओर ले जाना चाहता है। हमें बड़ी खुशी हो रही है, उसका टैलेंट को देख कर मुझे बहुत खुशी हो रही है और चाहते हैं कि मैंने नौजवान सब मिलके उसको वोट दें, उसको जिताएं, यही हम कहना चाहते हैं। इस चुनाव में मुद्दा क्या है? जयराम महतो जो बातें कह रहे हैं वही मुद्दा है या फिर कुछ और भी मुद्दा है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद अभी तो कोई अच्छा विकास तो हुआ नहीं है कि नहीं, इसलिए एक नया चेहरा आएगा, वो मुख्यमंत्री बने तो हमको लगता है कि वो विकास करेगा और हम लोग विकास के लिए ही मैंने सोच रहे हैं, यही मुद्दा है। क्या ये खतियान वाली जो बात कह रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि इस पर रोक पड़ेगा? है खतियान वाली बात अवश्य करेगा, ऐसा तो बात नहीं है, वो तो करेंगे। जिस तरह बोलते हैं तो नहीं माने जीते हैं, फिर भी बहुत काम किए हैं, देख रहे हैं उनको, तब जीतने के बाद तो और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे क्या क्या काम किए, जैसे आप कुछ बताना चाहें अगर? बहुत आदमी को मुआवजा दिया है, कितना करोड़ रुपया है ना, बहुत आदमी को मुआवजा दिया। उसके बाद तो ब्लॉक का भी जो भी काम है, दलाली जो चल रहा है, भ्रष्टाचार जो चल रहा है, उस पर भी अंकुश लगाने का काम कर रहा है जयराम महतो जी। इधर कहाँ गोला तरफ इस तरह हुआ था, कहाँ चंडी सरगडी में इस तरह मामला आया था, तो सबको लेके वो चलता है, पूरा घर घर में जाके सबसे अच्छा बात करता है। ऐसा तो नहीं सीपी चौधरी जैसा वो जीत के चल गया, अभी तक उसका दर्शन नहीं, पहचान नहीं पा रहे कि कहाँ है, क्या है, क्या है, इस तरह की स्थिति है। और ये तो घर घर आके सबके साथ में मिलता है, बातचीत करता है, अच्छा विकास का बात भी करता है, सुंदर भाषण भी देता है, अच्छा लगता है। हम लोग क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम राम कुमार टुडू है। टुडू जी? हाँ। तो ये बेबी लता टुडू को आप जानते हैं? हाँ, दुमका से जो हाँ खड़ी हुई है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग नाराज हो रहे थे इस टिकट पे। किस लिए नाराज हो रहे हैं? देखिए कि ये जो है ना, परिवार पहचान वाला चेहरा नहीं है, लोग जानते नहीं ज्यादा। नहीं, जान पहचान देखिए सबको ही है, उसका मुद्दा उसका काम से पहचान होता है। जान पहचान क्या है? सूरत मूरत से अगर देख लीजिएगा किसी को तो पूरा पहचानने लगेगा, वो नहीं है। की तरह फेमस नहीं है ना, रिजवान अंसारी की तरह। दादा देखिए, अभी जो ये हमला हम लोग का ये पूरा भारत सरकार जो है, मोदी जी जितना फेमस है, वाकई फेमस है, वैसा नेता अभी ढूंढिए नहीं मिलेगा। अब ठीक है, झारखंड के लिए उसी तरह से हमारा मतलब सोच से उससे भी झारखंड के लिए जो चाहिए था, झारखंड के लिए एकदम सच्चा नेता आया है। और झारखंड को अगर कोई सोच रहा है ना कि झारखंड का परिवर्तन हो, बदलाव हो, सुधरे, तो बस जयराम महतो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर दूसरी पार्टियां भी तो हैं, बीजेपी भी तो है। बीजेपी नहीं सुधार सकती झारखंड? नहीं सर, नहीं सुधर सकती है, वो थोड़ा सा फंसे हुए हैं, इसलिए नहीं सुधर सकते हैं। कारण वो बड़ा पार्टी है, वो पूरा भारत का बात करेंगे। 1985 तो रघुवर दास लाए थे ना? लाए थे, लेकिन 32 कहाँ लाए? तो आप जो कह रहे हैं कि पूरा भारत और मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, जो तो झारखंड में जो 1985 लाया, कौन लाया? रघुवर लाया, बीजेपी का ही था ना? बीजेपी, हाँ बीजेपी लाया। तो बीजेपी पर कहा नहीं बोलते हैं आप लोग? बीजेपी पर बोले, हम तो 2 बार चुनाव दिए। कहा नहीं कहते हैं आप लोग कि जो है 1985 चेंज करेंगे, बदल देंगे, आएंगे तो? नहीं बोलते हैं ना बदलेंगे। क्यों नहीं बोलते हैं? वो तो 82 तक में ही तो मतलब रुक गए। देखिए एक सुंदर बात है, देखिए बीजेपी में हम बीजेपी का ही कार्यकर्ता थे। हाँ। सही बता रहे हैं। हाँ। और हमारा उधर पे ये गोपालपुर का एक उधर पे 10 नंबर वार्ड है, 3 टोला है। अकेले बंदा जिस बार मोदी शुरू में जो आए, उस समय हम अकेले बंदा वहां पे झंडा गाड़े और सपोर्ट किए। और उसके बाद उसका काम ठीक ठाक रहा। और क्या काम ठीक रहा? मतलब काम मतलब कौन कौन सा काम गिना दीजिए जरा जो ठीक लगा आपको। देखिए हम आए ना, हम लोग का गांव में अभी भी एक गांव छूटा हुआ है जो कोई गाड़ी नहीं पहुंचता है। वहां पे जो पेशेंट होता है ना,
तो हम लोग वो खटिया में मतलब 4 आदमी मिला के वो पार करता है वहाँ पे, तब एम्बुलेंस में लाते हैं। तो ये समस्या है। उसके बाद वो तो मोदी जी कुकुरतुपा ने में भी ठीक करवाए? मोदी जी बता रहे ठीक हैं सर, करवाए? बता रहे हैं, कुकुरतुपा में भी वही स्थिति था, वहाँ भी एम्बुलेंस नहीं जाता था, वहाँ से भी हम लोग लाते थे। तो मोदी जी के बारे में जो हमारा विधायक जो बाटुल महतो थे, हमसे पहचान हुआ, वोट वोट भी दिलाए और बहुत सुंदर काम हुआ, वो एक रोड को बनाए। उसके बाद दूसरा रोड जो बनने का था, सर्वे भी करवाया था, और जब वो हार गए तो काम छोड़ दिए। तो एक तरफ से देखिए, हार गए तो फिर कैसे करेंगे, नहीं किए, और लेकिन वो वैसा ही रह गया आज तक। उसके बाद लेकिन वहाँ से अब कौन विधायक है? अभी हाँ। अभी तो जेएमएम और कांग्रेस का जो साझा विधायक है क्या अनूप नाम? सिंह, अनूप अनूप सिंह, हाँ। तो अनूप सिंह भी कोई मतलब इधर नहीं किया। ये 3 टोला में ना पूरा जेएमएम का ही गढ़ है, मतलब तो माझी आप लोग ही है। बदल क्यों गए? बीजेपी बदल से बदल क्यों गए? काम देख के वो मोदी जी का जो आया शुरू में ना, उसका विचार बहुत बढ़िया, केंद्र सरकार का बढ़िया विचार से ही आए, विचारधारा के कारण ही आप आए। बीजेपी में हैं अब? नहीं, क्यों नहीं है? उसका विचारधारा देखें, 10 साल देखें, जो उम्मीद किए थे। हाँ। सबसे बड़ा उम्मीद मेरा था शिक्षा। हाँ। शिक्षा, लेकिन पहला मैनिफेस्टो में जो होता है ना, बहुत सारा योजना रखता है, मुद्दा रखता है, तो सबसे हमको हमारा हिसाब से शिक्षा रखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक जो बोलता है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से प्रकाश। तो चला रहे हैं ना? चला रहे हैं, लेकिन जहाँ चला रहे हैं वहाँ चला रहे हैं, हमारा गांव के लिए, हमारे लिए नहीं चला रहे हैं। अभी विश्वास कीजिएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं समझे आप? नहीं समझे? अरे व्हाट्सएप पे जो फर्जी मैसेजेस भिजवाते रहते हैं मोदी जी। अच्छा, वो तो मेरे पास आया था, हम उसको मैसेज भी किए हैं। हम उसका जो सीपी चौधरी का जो हमारा जो नुक्स है, नुक्स भी बताए हैं। वो मोदी जी का जो वो पूछ रहे थे कि आपको क्या क्या मिला है, हमको आवास मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, और क्या बोलते हैं ये आयुष्मान कार्ड मिला है, तो ये सब तो मिला है, लेकिन ना शिक्षा के लिए अभी जयराम भी। महतो से क्या चाहते हैं आप? जयराम महतो से झारखंड का जो ये दादा बोले ना, ये नीति नियम ठीक करवाने के लिए, शिक्षा को ठीक करवाने के लिए। तो एक एमपी अकेले करवा देगा? एक सांसद? एक मोदी ने बहुत कुछ कर दिया, एक जयराम झारखंड के लिए बहुत। सांसद हैं? कितने सांसद हैं? अभी देखिए, पहला कदम है ना, आप नहीं बोल सकते, पहला कदम है, कितना विधायक होगा इसके पास, वो तो ये कहना बात मुश्किल कहिए है ना कि समय लगेगा। आप ये कहिए कि एक मोदी ने क्या करवा दिया। मोदी के साथ 272 प्लस का बहुमत का आंकड़ा चाहिए ना। एनडीए 300 पार है। हाँ सर, ठीक तो आप है, ऐसे उसमें कैसे बात कर सकते हैं? देखिए, हम अगर कोई चीज का नींव रखते हैं, अब तुरंत पे बहुत लोग, हम घर जो बनाए ना, पीएम आवास मिला था, उदाहरण कितना सुंदर आपको बता रहे हैं। देखिए, तो सब लोग बोला था कि आप घर पूरा नहीं बना पाइएगा, इतना बड़ा घर जो छांद लिए हैं नहीं बना पाइएगा, लेकिन मैंने बना दिया। आज जो इसका विचार है, इसका जो तौर तरीका है, जो लोगों को जो जोड़ रहा है, इसका सभा में देखिएगा ना, पढ़ल लिखल लोग ज्यादा रहते हैं, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलता है, उसका दृष्टि ठीक है। तो लोग ये भी तो आरोप लगा देता है कि सिर्फ महतो का पार्टी है। कौन कहता है? हम तो मांझी हैं। कौन कहता है? अरे देखिए सर जी, एक चीज बहुत एनालिसिस किए, बहुत हम सोच के देखे, मांझी और महतो जब जब मिला है ना, मजा आया है राजनीतिक में, मजा आया है सर। चलिए ठीक, इसको देख लीजिएगा ना, लोग ये लोग आया, मजा आया है। तो इसलिए हमको पूरा उम्मीद है, और इस बार होगा मांझी महतो सब एक होगा, क्योंकि देखिए बहुत सुंदर, मतलब अभी समा बना हुआ है। हम जिधर देखते हैं, हम घूमते रहते हैं, खास करके हम एक एनजीओ में काम करते हैं, और महिला मंडल को हम देखते हैं। महिला मंडल में मेरा जो काम है, आजीविका को उपार्जन करने के लिए खेतीबाड़ी का काम देखते हैं। तो पिछले 10 साल में मोदी के शासन में आजीविका लोगों की बढ़ी है या कमजोर हुई है? नहीं, वहीं पे है, वहीं पे है, जहाँ पे था वहीं पे है। 2019 में कि 2011 में कि 2014 में है? 2014 वहीं पर अटका हुआ है, वहीं पे है, मतलब जहाँ मनमोहन सिंह छोड़ के गए। बस वहीं पे है, बिल्कुल स्थिति वहीं पे है। यही है कि देखिए, बीजेपी हितकारी है, बीजेपी अच्छा है, लेकिन बीजेपी का कैडर जो चंद्रप्रकाश चौधरी को, मोदी जी को इस एरिया पर नहीं देना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको लेकिन काम वो का तो नहीं। आजसू को दे दिए हैं। आजसू दिए था, आजसू और बीजेपी मिला के हाँ। हमारा गोपालपुर से नवाडी तक जो रोड जाती है 20 साल के दरमियान किसी विधायक MP MLA ने नहीं देखा। क्यों? हाँ, नहीं देखा। आज भी रोज लोग नेता, बड़े बड़े नेता 4 लाइन पर होते हुए 2 लाइन पर आते हैं हम लोग यहाँ भाषण करने के लिए। हम CP चौधरी को उस दिन बोले कि आप नावाडी होते हुए क्यों नहीं आए मेरा गाँव? आप बोल दिए? हाँ, बोल भी दिए। तो क्या बोले? कुछ नहीं बोले। इसको इनको काम दिखाइए। काम दिल्ली का काम थोड़े देखेंगे, हम गोपालपुर का काम देखेंगे। सही बात है। दिल्ली मैंने का काम। लंबोदर महतो से बात की थी। हाँ, तो बोले कि देखिए रजरप्पा में क्या काम करवा दिए, हाईवे बनवा दिए, रोड बना दिए, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है तो लोकल मुद्दा नहीं चलेगा। आज आप लोकल गिना रहे हैं। हाँ, अच्छा तो लगा। हाँ, तो इसीलिए दिल्ली का काम थोड़ा हम देखेंगे। हमारा गोपालपुर का काम कर देखिए। पैदल चल नहीं जा सकते तो हम लोग कैसे जाएंगे? हम लोग तो बैकवर्ड ही रह गए हैं। तो उस नेता का चुनना से क्या है? मोदी जी जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा, लेकिन CP चौधरी को हम लोग नहीं चाहते हैं। मोदी जी का कौन कौन काम पसंद आया? सब सारा काम पसंद आया। नोटबंदी सब सारा काम पसंद आया है। हाँ। वहाँ मोदी जी ने चावल दिलाया, पैसा दे रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाया, फिर 1-1 हजार रुपया प्रत्येक बूढ़ा आदमी को दिलाया। नहीं दिलाता तो 1000 बूढ़ा आज तक मरे हुए रहते। कोरोना में उतना लोग जो है हाँ, कोरोना का भी दिया है। हाँ, सब तरह से मोदी जी साथ दिए। मोदी जी से लेकिन यहाँ जैसा पर नेता आप लोग नहीं। नाराज हैं गिरिडीह में। मोदी जी से नाराज नहीं है। गिरिडीह में तो नाराजगी है। नहीं, मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है गिरिडीह में। हाँ, केवल केडर से एक माटी का गोंदा को बना कर दे देता था जयराम तो कहाँ फेंका जाता पता नहीं। क्या बात कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पर इतना हवा है। हाँ, इतना जयराम हवा। तो आप कह रहे हैं कि माटी का गोदा पर फेंका हाँ, जाता अगर है। बीजेपी का माटी का गोंदा अगर रहता CP चौधरी के छोड़ के तो जयराम तो कहाँ फेंका जाता उसका कोई पता नहीं। इतना हम घूम रहे हैं, सब लोग जयराम जयराम कह रहे हैं। लेकिन इसी के चलते CP चौधरी के चलते कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। नहीं तो नहीं कहता कोई। तो CP चौधरी को आप पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं करते, हमारा जनता पसंद नहीं करती है। अगर उनकी जगह कोई दूसरा भी रहता तो जयराम तो कहाँ चल जाता पता भी नहीं चलता। अच्छा, चलिए। CP जोशी कुछ काम किए? कुछ काम नहीं किया। अरे CP चौधरी, सॉरी। हाँ, कुछ काम नहीं किया क्षेत्र में। ना हम लोग दर्शन भी देखे हैं, कुछ नहीं देखे नहीं आप लोग? नहीं, चुनाव के बाद आया ही नहीं। तो मोदी जी तो चुनाव का टिकट उन्हीं को दिलवा दिए हैं आजसू से। इस बार नैया पार नहीं होगी है? अभी होगा कि बेरोजगारी का बात होगा, बेरोजगार और महंगाई का बारे बात होगा। बेरोजगारी और महंगाई बहुत महंगाई है, बेरोजगार बहुत नौजुवक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी से नाराजगी नहीं है, चौधरी से नाराजगी है। ये बात सही है? नहीं, वो मोदी जी से भी नाराजगी है। वो तो ऊपर वाला बड़ा आदमी का लिए है। हाँ, हमारे क्षेत्र में क्या क्या है? वो तो वोट लेने के लिए आता है। हाँ, सही बात आप कह रहे हैं। हाँ, वोट लेने के लिए आ रहा है। यहाँ तो कुछ वहाँ विकास का चित्र नहीं देखा, आपको हाथ जोड़ के वोट लिया, अब की बार 400 पार बोल रहा है। वो तो बोल रहा है, वो तो दबाव देकर बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। अब की बार पेट्रोल 250 रुपया होगा, वो कहाँ बोल रहा है कि वो जान लेता है पहले कि हाँ 400, अब की बार मोदी सरकार में 400 पार। वो पहले जान लेता है कि 400 पार होगा, लेकिन वो कहाँ नहीं जानता कि अभी अब की बार 50 रुपया पेट्रोल हम देंगे बोल के। इसके लिए महंगाई और बेरोजगारी का वोट होगा। तो ये जो नाराजगी है ये मोदी जी से भी है? मोदी जी से नाराजगी है। 10 साल देखे हम लोग के लिए बोला था बेरोजगार युवा लोग को रोजगार देंगे, इतना करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक कुछ धरातल में तो नहीं हुआ है, नजर में नहीं आ रहा है। क्या नाम होगा आपका? मेरा किशोर कुमार महली, चिलगड्ढा पंचायत का वार्ड सदस्य 9 नंबर का हूँ। तो यहाँ पर जो है क्या क्या मुद्दा है चिलगड्ढा पंचायत में? चिलगड्ढा पंचायत में सबसे तो पहले हमारा शिक्षा का बात करेंगे। हमारे स्कूल में टीचर कम है और पानी का दिक्कत है। सबसे पहले पानी तो यहाँ नहीं है। पानी देखिए, चापाकल यहाँ पानी नहीं निकलता है, उसमें पानी भी नहीं है। प्लस सड़क है, रोड है। तो नहीं जीतेंगे यहाँ से? अब देखिए नया पार्टी है, वो तो हम नहीं बता सकते, अभी महल नहीं बता सकते हैं। जो मुद्दा का बात करेगा बेरोजगारी और महंगाई का, उसी का वोट दिया जाएगा। क्या लग रहा है किसमें लड़ाई होगी इस बार, जेएमएम और जयराम में या फिर चौधरी या जयराम में? जयराम और जेएमएम में होगा लड़ाई। चलिए ठीक है।